कल्पना कीजिए, आप प्रेम के देवता हैं। आपका अस्तित्व ही स्पर्श है, आकर्षण है, मिलन है। और एक क्षण में आप राख बन जाते हैं। क्यों? क्या प्रेम इतना खतरनाक हो सकता है कि स्वयं महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाए? कामदेव ने केवल एक पुष्प बाण चलाया था, पर उस बाण ने जिस अग्नि को जगाया, वो केवल देह नहीं जलाती, वो ब्रह्म जलाती है, इच्छा जलाती है, अहंकार जलाती है। और जब वो नेत्र खुला तो केवल एक देवता नहीं जला, सृष्टि कांप उठी थी। आज हम देखेंगे वो क्षण जब प्रेम ने तप को चुनौती दी और तप ने अग्नि बनकर उत्तर दिया। जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला। कामदेव की गलती क्या थी और तीसरे नेत्र का असली रहस्य क्या है? पूरी कथा जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैलाश, जहां समय भी धीरे चलता है, जहां हवा केवल बहती नहीं फुसफुसाती है, जहां मौन इतना गहरा है कि विचार भी कदम रखने से पहले अनुमति मांगते हैं। श्वेत हिम की असीम चादरों के बीच एक आकृति स्थिर बैठी थी। भस्म से आच्छादित देह, जटाओं में स्थिर गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। पर उस क्षण वो संहारक नहीं थे, वो पति नहीं थे, वो देवादिदेव भी नहीं थे। वो थे एक विरक्त योगी। सती के वियोग के बाद उन्होंने संसार से संवाद बंद कर दिया था। न क्रोध, न प्रतिशोध, न प्रश्न, बस मौन। उनकी श्वास इतनी सूक्ष्म थी कि हवा भी उसे छूने से हिचकती थी। उनकी चेतना इतनी गहरी थी कि समय भी वहां प्रवेश न कर सके। पर यह मौन शांति नहीं था, यह दबा हुआ ज्वालामुखी था। कैलाश की वादियां स्थिर थीं, पर सृष्टि स्थिर नहीं थी। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। एक असुर, तारकासुर, उसने वर्षों तक तप किया, देवताओं को प्रसन्न किया और फिर मांगा एक वरदान, केवल शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। उस समय यह वरदान सरल लगा था, क्योंकि शिव तो जगत पिता है। पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन वही शिव संसार से ही विरक्त हो जाएंगे। तारकासुर का आतंक फैलने लगा, यज्ञ टूटने लगे, ऋषियों की साधना भंग होने लगी, धर्म की ज्वाला कांपने लगी। स्वर्ग में भय स्पष्ट था, इंद्र की सभा में संगीत नहीं बज रहा था, गंधर्व मौन थे, अप्सराओं की आंखों में चिंता थी। यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कैसे होगा, और यदि पुत्र नहीं हुआ तो ये अधर्म बढ़ता जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सृष्टि का संतुलन अब एक निर्णय पर टिका था। शिव को समाधि से जगाना होगा। पर कौन उस योगी को स्पर्श कर सकता है जो इच्छा से परे है, जो वासना से मुक्त है, जो स्वयं समय का भी स्वामी है? क्षण भर बाद एक नाम हवा में तैर गया, कामदेव। प्रेम का देवता, मनोविकारों का स्वामी, वसंत का दूत, वो जो पत्थर को भी पिघला दे, वो जो सूखे हृदय में भी स्पंदन जगा दे। पर क्या प्रेम वैराग्य को छू सकता है? क्या पुष्प का बाण तप की दीवार भेद सकता है? क्या स्वर्ग उस दिन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था? स्वर्ण स्तंभ चमक रहे थे, पर वो चमक खोखली थी। संगीत के वाद्य सजे थे, पर कोई धुन नहीं बज रही थी। इंद्र सभा में मौन था, और वो मौन भय से जन्मा था। तारकासुर अब केवल एक असुर नहीं रहा था, वो एक चुनौती बन चुका था। उसका हर कदम देवताओं के आत्मविश्वास को तोड़ रहा था। ऋषियों के यज्ञ भंग हो रहे थे, मंत्रों की ध्वनि दबने लगी थी, धर्म की ज्वाला कांप रही थी। इंद्र ने सभा की ओर देखा, उनके मुख पर चिंता स्पष्ट थी। यदि यह क्रम यूं ही चलता रहा तो स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ब्रह्मा ने नेत्र बंद किए। तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। सभा में हलचल हुई। शिवपुत्र, यह शब्द जितना सरल था, स्थिति उतनी ही असंभव। शिव तो समाधि में लीन है, वैराग्य में डूबे, सती के वियोग में मौन,
यदि शिव का ध्यान भंग ना हुआ तो विवाह नहीं होगा, और यदि विवाह नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। एक भारी सन्नाटा छा गया। शिव का ध्यान भंग करना यह साहस नहीं, यह जोखिम था। क्षण भर के मौन के बाद कामदेव को बुलाया जाए। सभा के द्वार खुले, मंद सुगंध भीतर आई, जैसे वसंत स्वयं आ पहुंचा हो। कामदेव प्रवेश कर रहे थे, हाथ में पुष्प धनुष, तरकश में कोमल बाण, आंखों में आत्मविश्वास। उनके साथ थी रति। उनकी दृष्टि कोमल थी, पर उस क्षण उसमें अनजाना भय भी था। तुम्हें कैलाश जाना होगा, शिव का ध्यान भंग करना होगा। महादेव। सभा में कोई मुस्कुराया नहीं। यह खेल नहीं था। उनका क्रोध अग्नि है, और अग्नि में कुछ भी शेष नहीं रहता। पर इस बार लक्ष्य अलग था। यह किसी हृदय को जीतने का प्रयास नहीं था, यह वैराग्य को छूने का प्रयास था। यह केवल एक प्रयास नहीं, यह सृष्टि की रक्षा है। यदि प्रेम ही सृष्टि का मूल है तो मैं उसे स्मरण कराऊंगा। वसंत को साथ भेजा जाएगा, पवन को कोमल बनाया जाएगा, पुष्पों की वर्षा होगी, प्रकृति स्वयं एक जाल बनेगी। पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह परिवर्तन एक ऐसी अग्नि को जन्म देगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। कामदेव ने धनुष उठाया। उनकी आंखों में संकल्प था, पर कहीं गहराई में एक प्रश्न भी था। क्या प्रेम महाकाल को छू सकता है, या वो स्वयं अग्नि में विलीन हो जाएगा? कैलाश की ओर बढ़ते उनके कदमों के साथ भाग्य भी आगे बढ़ रहा था, और नियति अपनी सांस रोककर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। कैलाश, जहां श्वेत हिम का साम्राज्य था, जहां शीत केवल मौसम नहीं साधना थी। पर उस दिन कुछ बदलने लगा। पहले पवन की दिशा बदली। वो कठोर नहीं रही, उसमें कोमलता घुल गई। फिर सुगंध आई, अदृश्य पर स्पष्ट। बर्फ की परतों के बीच कोमल पुष्प झांकने लगे। जहां हिम की नीरवता थी, वहां मधुर स्वर गूंजने लगे। ये प्रकृति का स्वाभाविक परिवर्तन नहीं था, ये योजना थी। वसंत कैलाश पर उतर चुका था। दूर एक शिला के पीछे कामदेव खड़े थे। उनकी दृष्टि सामने थी, ध्यानस्थ शिव पर। महादेव पूर्णतः स्थिर थे। जटाएं हिम से ढकी थीं, श्वास इतनी सूक्ष्म कि पवन भी उसे न छू सके। उनकी चेतना गहन समाधि में विलीन थी। कामदेव ने गहरी श्वास ली। यह कोई साधारण लक्ष्य नहीं था। ये वो योगी थे जिन्होंने काम, क्रोध, मोह सब पर विजय पाली थी। पर आज उन्हें प्रेम का स्मरण कराना था। वसंत ने वातावरण को और कोमल बनाया। मंद पवन ने हिम को छुआ। कोयल की ध्वनि दूर से सुनाई दी। आम्र पुष्पों की सुगंध फैलने लगी। और तभी पार्वती वहां आई, विनम्र, निश्चल, पूर्ण समर्पण के साथ। उनकी भक्ति में कोई आग्रह नहीं था, उनकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं था। वो केवल उपस्थित थीं। कामदेव ने यह देखा और उनके भीतर विश्वास जागा। यही क्षण है। उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला। वो बाण पुष्पों से बना था। न उसमें लौ थी, न विष, पर उसकी शक्ति मन को स्पर्श करने की थी। उन्होंने धनुष उठाया, डोरी खिंची, वातावरण ठहर गया। पवन रुक गई, पुष्प स्थिर हो गए, मानो प्रकृति भी परिणाम देखने को उत्सुक हो। और फिर पुष्प बाण चला। वो वायु को चीरता हुआ सीधे शिव की चेतना की ओर बढ़ा। क्षण भर कुछ नहीं हुआ। फिर ध्यान की गहराई में एक सूक्ष्म कंपन उठा, जैसे शांत झील में कोई अदृश्य कंकर गिरा हो। शिव की भ्रिकुटी के मध्य एक हल्की रेखा चमकी। कामदेव की आंखों में आशा कौंधी। विजय। पर वो विजय नहीं थी, वो संकेत था। अचानक वातावरण का ताप बदल गया। सुगंध भारी हो गई, पुष्प मुरझाने लगे, आकाश का रंग गहरा पड़ गया। पार्वती ने आश्चर्य से ऊपर देखा। शिव की श्वास बदली, धीरे पर स्पष्ट। और फिर उनकी आंखें खुली। वो दृष्टि सामान्य नहीं थी, वो भेदन थी, वो चेतना की अग्नि थी। उनकी निगाह सीधे कामदेव पर पड़ी। क्षण भर को समय सचमुच ठहर गया। कामदेव का हृदय पहली बार कांपा। उन्हें पहली बार अपने बाण हल्के लगे। और तभी ललाट के मध्य एक अग्नि बिंदु प्रकट हुआ, छोटा
पर असहनीय वो फैलने लगा और सृष्टि ने देखा महादेव का तीसरा नेत्र खुलने वाला है। वो क्षण जब समय ने सचमुच श्वास रोक ली। शिव की आंखें खुल चुकी थीं। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, वो उससे भी अधिक भयानक थी। वो जागृति थी, पूर्ण चेतना। उनकी निगाह सीधे कामदेव पर ठहर गई। कामदेव जो अभी कुछ क्षण पहले तक विजय की आभा में थे, अब पहली बार अपने भीतर भय की धड़कन सुन रहे थे। वसंत का रंग फीका पड़ गया, सुगंध भारी हो गई, पुष्प झड़ने लगे और फिर ललाट के मध्य वो अग्नि बिंदु प्रज्वलित हुआ। पहले वो एक रेखा था, फिर ज्वाला, तीसरा नेत्र। ये लौ साधारण नहीं थी, ये अग्नि किसी तत्व से नहीं बनी थी, ये ऊर्जा थी, ब्रह्मांड की आदिम ज्वाला। उसके खुलते ही कैलाश कांप उठा, हिमखंड दरकने लगे, आकाश का रंग तांबे सा हो गया, पवन दिशा भूल गई, पार्वती पीछे हट गईं, देवताओं की धड़कनें रुक गईं। कामदेव ने पीछे हटना चाहा, पर देर हो चुकी थी। तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला सीधे उनकी ओर बढ़ी। न उसमें क्रोध का शोर था, न गर्जना, बस एक शुद्ध अग्नि। क्षण भर के लिए कामदेव की आंखें रति को खोजने लगीं। फिर वो ज्वाला उन्हें स्पर्श कर गई। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक प्रकाश और फिर राख। जहां अभी प्रेम का देवता खड़ा था, वहां अब केवल धूल थी। वसंत समाप्त हो चुका था, सुगंध विलीन हो गई, पवन फिर कठोर हो गई। सृष्टि ने पहली बार देखा कि प्रेम भी भस्म हो सकता है। पर शिव की आंखों में अहंकार नहीं था, वो क्रोध नहीं था जो अपमान से जन्म ले। वो अग्नि थी जो सीमा लांघी हुई कामना को शुद्ध करती है। तीसरा नेत्र धीरे धीरे शांत हुआ, ज्वाला लौटी, ललाट पुनः स्थिर हुआ, कैलाश फिर मौन हो गया। पर वो मौन पहले जैसा नहीं था, वो उस अग्नि का साक्षी था जिसने एक देवता को भस्म कर दिया। दूर स्वर्ग में देवताओं ने भय से दृष्टि झुका ली। उनकी योजना सफल नहीं हुई थी, परिणाम उससे कहीं अधिक भयानक निकला। और वहीं रति खड़ी थी, आंखों में अविश्वास, हाथों में खालीपन। प्रेम का देवता अब देहहीन हो चुका था। सृष्टि स्थिर थी, पर यह अंत नहीं था, यह केवल आरंभ था उस कथा का, जहां प्रेम को अग्नि से होकर गुजरना होगा, तभी वो पुनर्जन्म पाएगा। कैलाश फिर शांत था, हिम स्थिर था, पवन सामान्य थी, आकाश निर्मल था। पर उस दिन के बाद सृष्टि पहले जैसी नहीं रही। कामदेव भस्म हो चुके थे, रति प्रतीक्षा में थी, देवता भय और विस्मय के बीच खड़े थे, और शिव वो फिर समाधि में लीन हो गए। पर अब यह समाधि वैसी नहीं थी, यह केवल विरक्ति नहीं थी, यह जागरूकता थी। तीसरा नेत्र बंद हो चुका था, पर उसका रहस्य अब खुल चुका था। तीसरा नेत्र केवल क्रोध नहीं है, वो चेतना है, वो ज्वाला है जो भ्रम को जलाती है। कामदेव का दहन प्रेम का अंत नहीं था, वो उस प्रेम का अंत था जो इच्छा में बदल गया था। क्योंकि जब प्रेम स्वार्थ से जुड़ जाता है तो वो कामना बन जाता है, और जब कामना तप को चुनौती देती है तो अग्नि जन्म लेती है। शिव ने कामदेव को दंड नहीं दिया, उन्होंने सीमा दिखाई। कामना पर नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा वो स्वयं को ही भस्म कर देती है। पर साथ ही उन्होंने यह भी सिद्ध किया, प्रेम को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। कामदेव देह से विलीन हुए, पर भावना बनकर जीवित रहें, हर हृदय में, हर स्पंदन में, हर पहली धड़कन में। तीसरा नेत्र विनाश का प्रतीक नहीं, वो जागृति का प्रतीक है। जब वो खुलता है तो अज्ञान जलता है, अहंकार जलता है, अतिरिक्त वासना जलती है, और राख से नई समझ जन्म लेती है। यही कारण है कि शिव संहारक होकर भी कल्याणकारी हैं। वो जलाते हैं ताकि शुद्धि हो सके, वो तोड़ते हैं ताकि नया निर्माण हो सके। और उस दिन
कैलाश पर जो अग्नि जली थी वो केवल एक देवता को भस्म करने के लिए नहीं थी, वो सृष्टि को स्मरण कराने के लिए थी कि प्रेम पवित्र है पर कामना नहीं, कि शक्ति महान है पर संयम उससे भी महान। और जब सीमा लांघी जाती है तो महादेव मौन नहीं रहते। तीसरा नेत्र फिर बंद हो गया, पर उसकी ज्वाला आज भी जीवित है। हर उस क्षण में जब मन भ्रमित होता है, हर उस निर्णय में जब इच्छा विवेक पर भारी पड़ती है, और हर उस कथा में जहां अग्नि के पार प्रेम पुनः जन्म लेता है। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम भस्म नहीं हुआ था, वो रूप बदल चुका था। अब वो लौटेगा पार्वती के रूप में। वो तप करेगी, वो स्वयं महादेव को चुनौती देगी, और तब फिर से जागेगा वो प्रेम जो सृष्टि को जन्म देता है। क्या शिव फिर स्वीकार करेंगे? क्या प्रेम फिर जीतेगा? ये जानेंगे अगली कथा में। अगर आपको ये कथा स्पर्श कर गई हो तो जुड़े रहिए द कथा क्रॉनिकल्स के साथ। हर कथा में छिपा है एक सत्य, और हर सत्य में एक जागृति। हर हर महादेव।